ओ भाई इतना छोड़ देना कि वो चच्चा पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए। अबे अच्छा है, घसीटता हो जाएगा। करो ऐश, उस वक्त तक करो जब तक तुम्हारा बाप ऐसे चो लगा है। निकाल जो कुछ भी है तेरे पास, निकाल। तो क्या कहा था तूने? हराने का शौक है और जीतने की आदत है। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? कौन है तू? मुझे तुम्हारे बेटों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। कहाँ जा रहा हूँ भैया? सर बस यहीं गए हुए थे। मैं जो पूछा उसका जवाब दीजिए। और पूछा मैंने आपसे ये है कि आप कहाँ से आ रहे हैं? कलेक्टावर। सर दोस्तों के पास गए थे, अब घर जा रहे हैं। और गाड़ी के पेपर? सर वो बाइक अब्बू किए, हम बस यहीं तक गए थे इसलिए पेपर नहीं उठाए। ये बहुत वजनी होते हैं ना पेपर, जो उठाए नहीं गए तुमसे, है ना? अभी थाने लेके जाऊंगा तो पता चलेगा गाड़ी पापा की है या छीनी हुई। चलो थाने चलो। अरे सर जाने देना, गलती हो गई, आइंदे एहतियात करेंगे। ऐसे कैसे जाने तुम यहाँ है? ऐसे तो नहीं जा सकते। गाड़ी पे बैठो, थाने चलते हैं, थाने लेके चलते हैं। सर ऐसा ना करें सर, आप एक काम करें, ये रख लें। अबे क्या है ये? इस किलो को क्या कहते हैं? मूंगफली भी नहीं आएगी। कुछ पैसे हैं सर बस यकीन करें, जो थे सब दे दिए आपको। चलो ठीक है, अब निकलो और आइंदा पेपर साथ रखना। फोटो में शरीफ आदमी हूँ तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ। जाओ। भाई जल्दी कर ले बॉबी यार, क्या कर रहा है? अबे सब्र करना, देख नहीं रहा क्या कर रहा हूँ। पूरी बोतल तो बढ़ने दे। ओ भाई इतना छोड़ देना कि वो चच्चा पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए। अबे अच्छा है, घसीटता हो जाएगा। फिर जल्दी कर यार बॉबी। रोएगा बहुत अब्बा के आगे। अबे अब्बा को चुप करवाना आता है, कुछ ना कुछ कर लेंगे। चल स्टैंड रहा, स्टैंड रहा। हाँ जाओ, जाके चाय लेकर आओ। और सुनो, कुछ खाने को भी ले आना। वो जी बाबर भाई ने कहा कि आप लोग आए तो पहले मैं उन्हें बता दूं। पहले बता दूं मतलब? जाओ पे जाके बता करो अपने बाबर भाई को। अगर से पैसे मांगे ना, फिर से मैं बताऊंगा। पैसे और हमसे मांगेगा? फिर पागल हो गया क्या तू? क्या हो गया बाबर भाई, हमें याद कर रहे थे क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि रोज रोज उधार नहीं चलता। महीने में 1-2 बार हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बाबर भाई तुम ये आराम से काम कर रहे हो ना, तो सिर्फ इसलिए कि मेरे बाप की ड्यूटी लगती है यहाँ। वो भी महीने में 1 बार ड्यूटी देने लगा तो। जाओ जाकर चाय भी जाओ, क्यों दिमाग खराब करे बिला वजह। जैसा हरामखोर बाप वैसे ही दोनों बेटे। जाके चाय दें दोनों हरामखोरों को। हाँ भाई, कैसा चल रहा है तेरा धंधा? कहाँ साहब, बिल्कुल मंदा है। अबे तेरे भी रोड़े पीड़ने की आदत नहीं जाएगी। अबे जब धंधा मंदा है तो फिर घर जाके क्यों नहीं बैठ जाता है तू? हाँ? कल तेरी भाभी ने फ्रूट मंगाया है, जरा बांध दे। 2 किलो सेब बांध दे और 2-4 किलो क्या ये खरबूजा बांध दे। जल्दी कर।
सुन, ये रोने पीटने से जो है ना रोटी रोजी की बरकत उड़ जाती है, समझा? तेरे जैसे हरामखोर रहेंगे तो खाक कारोबार चलेगा। बड़ा आया बरकत समझाने वाला। अस्सलाम वालेकुम दिलावर भाई। वालेकुम सलाम भैया। दिलावर मुझे आपसे एक बात करनी थी। कर भैया, क्या बात करनी थी, बोल। वो मेरी मोटरसाइकिल से रोज़ाना पेट्रोल गायब हो जाता है। मैंने काफ़ी इग्नोर किया लेकिन अब मैं तंग आ गया हूँ। अबे भाई, तो अब क्या पुलिस पेट्रोल चोरी की भी FIR काटेगी क्या? अबे तो खुद एहतियात करो, खुद, समझा? दिलावर भाई, बात FIR की नहीं है। किसकी बात है फिर? आपके बेटे बॉबी और शोभी मुझे सताने के लिए ऐसी हरकत करते हैं। अब ओए, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? अबे मेरे बेटे पेट्रोल चोरी करेंगे? उनको किस चीज़ की कमी है बे? मुझे खुद किसी ने बताया है। तुझे किसी ने बताया और तू हमारे पास चला आया? बहुत अच्छे मेरी जान। बताया किसने तेरे को? उसका तो नाम बता। इस बात को आप जाने दें। आप अपने बेटे बॉबी और शोभी को समझाएं। देख भाई, अभी तो मुझे करना है आराम, समझा? दिमाग में हो रहा है मेरे बहुत सख्त दर्द, लिहाजा अभी तू यहाँ से निकल। और एक बात तू कान खोल के सुन ले, आज के बाद तूने मेरे बेटों पर इल्ज़ाम लगाया ना, तो ले जाके थाने तुझे और तेरे वो बकाने वाले को इतना कूटूंगा ना कि तुम दोनों अपने बच्चों को भी नाम भूल जाओगे। चल निकल। लेकिन मैं निकल। आला पागल। किश्वर, ओ किश्वर। हाँ, किससे उलझ रहे थे बाहर? अबे किसकी मजाल है इतनी जो मुझसे जगह है? रहने दो। 15 मिनट से बाहर पता नहीं किससे नोकझोंक कर रहे थे। और तेरे बेटे हैं ना, बड़े नौसरबाजियां कर रहे हैं लोगों के साथ आजकल। मेरे बच्चों ने क्या किया? मेरे बॉबी और शोभी ने? अरे वो सामने वाला सज्जाद है ना, शिकायत कर रहा था कि रोज उसकी गाड़ी से बच्चे पेट्रोल निकाल लेते हैं। एक नंबर का झूठा है वो। अरे मेरे बच्चों को क्या कमी है वैसे भी? तो कमी तो कोई नहीं है, बस बाप के नाम पे बदमाशी करते हैं, बदमाशी। उनका बाप तो जैसे बहुत बड़ा अफसर लगा है ना कहीं। ओ शुक्र मना जो तेरे शोहर के जिस्म पे वर्दी है, जिसकी वजह से तू और तेरे बच्चे महल्ले में दंदनाते फिरते हो। दिया ही क्या है इस वर्दी ने? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और ये अब तक वर्दी में ही फंसे हुए। अरे सबर कर सबर, 2-4 जगह टांगे फंसाई हुई हैं। एक दफा ऐसा चोट लग गया ना तो तेरे भी सारे सपने पूरे कर दूंगा। पता नहीं भाई वो दिन कब आएगा। ऐसे आएगा ऐसे, तू तो बस खा। जाओ कि वर्दी चेंज करो, यूं ही बैठे रहोगे क्या यहाँ पे? चलो भाई। भाई सेठ, क्या हाल है तेरे? और सरकार कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास एकदम। एक चाय पिलवा देना कड़क करके। ठीक है साहब। सरकार अगर आप बुरा ना माने तो एक बात करूं? अबे देख भाई सेठ, ये सुबह ही सुबह जो है ना बुरा मनाने वाली बात तो कोई करी होगी, समझा? नहीं, बात तो कोई इतनी खास नहीं है। बात ये है कि बॉबी और शोभी तो अपने ही बच्चे हैं, ये उनका अपना होटल है, वो जब चाहे आए यहाँ खाएं पिएं। लेकिन अब ओए, जब ये उनका अपना होटल है और अपने बच्चे हैं तो बीच में लेकिन कहाँ से आ गया? बात ये है कि बॉबी और शोभी अक्सर अपने दोस्तों को भी लेकर यहाँ आ जाते हैं। आपको तो पता है कि अब पहले जैसे वाला धंधा तो है नहीं। ओए मुझे ना समझा, मुझे सब पता है किसका कितना धंधा है। और वो मेरे बच्चे हैं, अगर तेरे पास आ भी जाते हैं तो कुछ सोच समझ के आते हैं ना। तुझे कुछ समझते होंगे तो तेरे पास आते हैं। और 2-4 चाय तू उनको पिला भी देगा तो क्या रोड पे आ जाएगा? अबे तू तो मेरे बच्चों के निवाले गिनने लगा है। अरे साहब, आप तो बुरा ही मान गए, मेरा मतलब। बस ज्यादा फालतू बात नहीं कर, समझा? चाय मंगवा, चाय और कड़क। छोटू साहब को एक चाय बना, जबरदस्त।
क्यों चाचा, बड़ी शिकायतें लगा रहे हो हमारी? तो क्या अब तुम्हारी शिकायत भी ना करूं? तो क्या कर लिया शिकायत करके? हैं क्या बिगाड़ लिया हमारा? हाँ, हमने ही चुराया था पेट्रोल, आगे भी चुराएंगे। जो कर सकते हो कर लेना। एक तो चोरी करते हो, उस पर से धौंस दिखाते हो। तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं? चाचा उम्र का ही लिहाज किया है, वरना बताते तुम्हें। क्या करोगे तुम? मुझ पर हाथ उठाओगे? उठाओ हाथ। अभी इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर जरूरत पड़ी वो भी कर लेंगे। सब अकड़ निकल जाएगी एक दिन, तुम्हारी और तुम्हारे बाप के बीच। निकाल जो कुछ भी है तेरे पास, निकाल। दे रहा हूँ। बोला जो बैंक से लाया वो निकाल। साहब यकीन करें, मेरा बेटा बेकसूर है। सब उसने कुछ नहीं किया, उसको फंसाया जा रहा है। तेरा बेटा कोई वजीर या मुशीर लगा हुआ है जो कोई उसे फंसाएगा? बाप, पुलिस किसी को ऐसे नहीं उठाती है, समझा? तेरे लड़के ने लड़की अगवा करने की कोशिश की है, लड़की। हाँ नहीं साहब, वो इन चक्करों में नहीं साहब। वो तो बड़ा शरीफ लड़का है साहब। सुबह ऑफिस जाता, शाम को सीधा घर आता है। उसकी तो साहब किसी से कोई यारी दोस्ती भी नहीं। क्यों? तेरा बेटा क्या तुझे बता के चक्कर चलाएगा? हमारा जा बाबा, यहाँ से जा, अपना भी टाइम बर्बाद न कर और मेरा भी बहुत काम है, निकल। साहब मैं सुबह से यहाँ बैठा आपका इंतजार कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद थी कि आप मेरी बात सुनेंगे और समझेंगे, पर यहाँ तो कोई सुनते ही नहीं। देख भाई बाबा, ये सुनने और समझने का काम तो निकल गया। अब तेरे पास एक ही रास्ता है कि तू पैसों का बंदोबस्त कर, तो दूसरी पार्टी को बोल के मामला बाहर ही रफा दफा करा दूंगा, वरना कल तेरा बेटा अदालत में पेश हो जाएगा, अदालत में। सब कितने पैसे? वो पार्टी तो 5 लाख रुपए बोल रही है। 5 लाख? सर इतनी बड़ी रकम? सर मैं कहाँ से लाऊंगा इतनी बड़ी रकम? कुछ रियायत करें सर। अबे रियायत? अबे तू क्या किसी दुकान पे आया हुआ है क्या भाई? अबे भाई पैसे मैं नहीं मांग रहा, दूसरी पार्टी मांग रही, दूसरी पार्टी, समझा? 5 लाख? 5 लाख। अब निकलो, चलो शाबाश, निकलो निकलो। यहाँ हमें और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, फाइलें पड़ी है ना, पूरी करनी है मेरे को, निकलो।
मजा आ गया यार आज तो। अबे क्या खाक मजा आ गया, तू तो पीछे बैठ रहे थे सेठ की तरह और मैं इस लाश को खींचता रहता हूँ। अबे ले लेंगे, परेशान क्यों होता है? एक लंबा हाथ तो लगने दे, गाड़ी भी ले लेंगे। मिल गई फुर्सत, आ गए दोनों घर पे। अम्मा जाग रही हो? अब्बा आए नहीं अब तक? टीवी देख रही थी अंदर बैठकर। और तुम्हारे बाप को और तुम्हें कहाँ फुर्सत के 2 घड़ी जरा माँ के साथ भी बैठ जाओ। ले बैठ गए 2 घड़ी आपके पास, अब बोले खाना लगाऊं? भाई हमने तो बाहर से खा लिया है और बिल्कुल भी भूख नहीं है। और मैं भी यहाँ तक फुल हूँ, बिल्कुल भी भूख नहीं है। जरा सी शर्म नहीं आई ना? कितना सा खाना माँ के लिए भी ले आते। बेशरम, चले गए हो ना अपने बाप पर। अब्बा जैसे और हम अरे हम सादा बानी है उनके सामने, वो बादशाह और हम शहजादे। और आप उनकी मलका। चल यहाँ से बेशरम। अच्छा मैं तो चलता हूँ, ठीक है? मैं भी। बॉबी, शोभी, उठो, उठ जाओ जल्दी, शाम के 6 बज रहे हैं, अंधेरा हो रहा है। अरे सोने दे अम्मी, अभी तो आंख लगी थी। मैं कह रही हूँ उठ जाओ, अभी तो आंख लगी है के बच्चे। अरे ऐसा क्या हो गया, क्यों उठा रहे हैं आप? रोज ही तो 6 बजते हैं, वो मैं नहीं उठ रहा। अरे उठोगे तो बताऊंगी ना, एक बात है। तुम भी उठ जाओ। अब बताएं क्या हुआ है? तुम दोनों के लिए तुम्हारे अब्बा ने कुछ भिजवाया है। क्यों, ऐसा क्या भिजवा दिया अब्बा ने? हाँ उठो, उठ के देखोगे तो सारी नींद उड़ जाएगी। उठो ना तुम भी। अबे तेरी तो, अब्बा ने गाड़ी ला दी यार। वाह यार, ओ खैर अपनी तो निकल पड़ी है। अबे चेक कर, चेक कर। बाप हो तो अपने अब्बा जैसा दिल की बात भी सुन लेता है। अम्मा आज तो यकीन करो दिल खुश हो गया मेरा। अबे नदीर मियाँ, कैसा आना हुआ? दिलावर साहब आना ही पड़ा, बात ही कुछ ऐसी है। हाँ तो करो ना बात, वो खुल के करो, इतना सोच क्यों रहे हो? दिलावर साहब आपके बेटों के खिलाफ 2-3 शिकायतें आई हुई हैं हमारे थाने में। मेरे बेटों के खिलाफ क्या किया उन्होंने? बस कुछ छोटी छोटी वारदातों में मुलविस पाए गए हैं। शिकायत मुझ तक पहुंची पर मैंने आगे नहीं बढ़ने दी। आपकी मातेदी में एक अरसा काम किया है, मैंने सोचा आपको बता दूं। अच्छा किया जो आगे नहीं बढ़ाई, बहुत अच्छा किया। और मियाँ मेरे शहजादे कोई लावारिस नहीं है जिनको कोई भी उठा के बंद कर देगा। अभी उनका बाप जिंदा है, जिंदा। जी सर। चल भैया, बड़ी मेहरबानी, ठीक है? थैंक यू सर। Young bad girls do it well. Live faster, young bad girls do it well. Live faster, young bad girls do it well. Live faster, young bad girls do it well. My chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't go screaming if I blow you with a bang. Ah, Suki Suki, I'm coming in the Cherokee. Gasoline, there's steam on the window screen. Take it, wheels bouncing like a trampoline. When I get to where I'm going, gonna have you trembling.
अब खुश है ना तू? अब तो गाड़ी भी मिल गई हमें। खुश, बहुत खुश ब्रदर। जेब में पैसा हो, हाथ में गाड़ी हो, दुनिया कितनी छोटी लगती है ना। ऐसी की तैसी में गई दूंगा, जूते की नोक पे रखता हूँ मैं तुझे, जैसे हमारा बाप रखता है। कौन है साला ये? बहुत हवा भरी हुई है इसके अंदर। लगा तू गाड़ी इनके पीछे। तेरी रोक गाड़ी, रोक रोक इसको। बहुत शौक है गाड़ी भगाने का। हराने का शौक है और जीतने की आदत। तो आजा कल ट्रैक पे। रेसिंग ट्रैक पे? हाँ ट्रैक पे, देख लेते हैं किसमें कितना दम है। जो जीता चाबी उसी की। डन है। ओके डन। मिलता हूँ आज रात में तुझसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। हाँ भाई, कैसी लगी नई गाड़ी? सच बात बताऊं, बहुत जबरदस्त लगी। वो तो सही है। ये तुम लोग शहर में करते क्या फिर रहे हो? क्या? सब पता है मुझे। अबे किस चीज की कमी है तुम्हारे पास जो तुम्हें छोटी मोटी वारदातें करते फिर रहे हो? बस अब्बा, वो एक दोस्त से शर्त लग गई थी तो मैंने। शर्त? अबे ये क्या तुम्हारे बाप का शहर है जो तुम शर्त लगाकर वारदातें कर रहे हो? बाप का शहर ही तो समझा हुआ है। जाओ जाके आराम करो, दिन भर मटर गश कर करके थक गए होगे। चल आया। अबे कर लो जब तक तुम्हारा बाप ऐसे चल लगाए, करो मजे। Forfeit the game before somebody else takes you out of the frame and put your name to shame. Cover up your face. You can't run the race. The pace is too fast. It just won't last. तो क्या कहा था तूने? हराने का शौक है और जीतने की आदत है। हमें लाइनें मारने से कुछ नहीं होता, उसके लिए अच्छी गाड़ी और गुर्दा चाहिए। एक बार हो रहा फिर बताते हैं तुझे हम। हमें जाओ अपने डब्बे में बैठकर, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। एक दफा का तुक्का लग गया, दूसरी बार से डर लगता है तुझे? हमें 2 टके के आदमी, निकलो यहाँ से। हाथ हटा के बात कर, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। कौन है तू?
तूने मारा क्यों उसे? मैं नहीं चला था ना तो वो मार देता मुझे, और तू बैठा होता भी मेरी लाश के पास। तो अब क्या करे? करना क्या है, खामोश रहना है। मुझे नहीं लगता उसके दोस्तों में इतना दम है कि वो थाना कचहरी करे, और कुछ हुआ तो अब्बा को इन्वॉल्व कर देंगे। बस तू खामोश रहे, डर मत, मैं हूं ना। आपने जब से इनको गाड़ी दिलाई है ना, इन दोनों के कदम जमीन पे नहीं टिक रहे। वो ना टिकने दे, यही तो उम्र है उनकी, उड़ाने दे गाड़ी उनको। बैठा है ना उनका बाप अभी, उनको क्या टेंशन है। बस अल्लाह ताला दोनों का प्यार इसी तरह कायम रखे। मैं तो उन्हें जी भर के देखती भी नहीं, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। देख लेकर, जी भर के देख लेकर, नजर भी लग गई तो बैठे हैं ना हम, वो भी उतरवा देंगे। मैं देख के आती हूँ। अच्छा हुआ दिलावर तुम घर पे ही मिल गए। खान तू मेरे घर पे और वो भी नफरी के साथ। मामला ठीक नहीं है, मुझे तुम्हारे बेटों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। क्यों? मेरे बेटों को क्यों? क्या किया उन्होंने? मिनिस्टर के बेटे का मर्डर किया है कल रात उन्होंने। हमारे पास गवाह भी हैं और बहुत सारे सबूत भी। और उस लड़के के दोस्तों ने जिस गाड़ी का नंबर दिया है वो गाड़ी तुम्हारे नाम से रजिस्टर्ड है। और छोड़ दे, साजिश है मेरे खिलाफ, और मेरे बच्चों को मेरे सामने कोई ऐसे गिरफ्तार करके नहीं ले जा सकता। केस को मजीद खराब मत करो दिलावर, कानूनी चीजों को तुम बेहतर जानते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बताऊं। ये सब कुछ हमारे साथ भी। फिक्र न कर बेटा, तुम्हारा बाप तुम्हें आज ही लेकर आएगा। ले चलो इन्हें। खान, ये बात याद रखियो, मेरे बेटों को तूने गिरफ्तार किया, तूने। खुदा का वास्ता कुछ कीजिए, मेरे बच्चों को बचाए जाके। और कुछ नहीं होगा तेरे बच्चों को, वो कोई यतीम नहीं है। ऐसे सोचो दिलावर के बच्चे, ऐसे सोचो दिलावर के। हेलो हेलो, देखें सर, सर प्लीज सर, सर कुछ तो करें सर, मैंने बड़े काम किए हैं आपके सर, प्लीज सर, सर सर, आगा साहब, आगा साहब आप मेरी बात तो समझे, ये मेरे बेटों का मामला है। आगा साहब मेरी बात तो। देखो खान, ये केस तुम्हारे हाथ में है, और तुम चाहो तो कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हो। देखो तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते हो दिलावर, अगर ये कत्ल तुम्हारे बेटों ने किसी आम आदमी का भी किया होता तो मैं उन्हें नहीं छोड़ता। अलबत्ता तुम्हारे लिए आसानी होती इस केस को दबाने में अपने ज़ाती असर व रसूख की बिना पे, लेकिन खुदा की कुदरत कि उनसे एक बाअसर आदमी के बेटे का कत्ल हुआ है, जब तो तुम यहाँ मेरे पास बैठे हो हर तरफ से मायूस होके। तुम मेरी मिनिस्टर साहब से मुलाकात कराओ, और दीन में भी गुंजाइश मौजूद है, मैं खून बात देने के लिए तैयार हूँ। दीन? दीन याद आ गया तुम्हें? जब औलाद की गर्दन फंसी तो दीन से आसानी ढूंढ लाए। जब दीन याद नहीं आया, जब रिश्वत की कमाई से अपनी औलाद को पाल रहे थे। ये दिन तो आना ही था। तुम्हारी औलाद शहर में दंदनाती फिरती थी और तुम इस बात पे फख्र करते थे। तुम चाहो तो मिनिस्टर साहब से मिल लो, अगर वो माफ़ कर दें तुम्हारे बेटों को तो मुझे कोई शौक़ नहीं है कि उनको अपनी कैद में रखूं। ठीक है।
सर आप मुझ पर तरस खाएं सर, मेरे बच्चों ने जानबूझ के नहीं किया सर, महज एक हादसा था सर, समझेगा सर, प्लीज सर उनको माफ कर दें सर, खुदा के वास्ते सर। देखिए सर, और मेरे पास जो कुछ भी है सर, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ सर, प्लीज सर। अरे बकवास बंद करो। मेरा बेटा गया है, उसके सीने में गोलियां मारी गई हैं और तुम इसको एक हादसा कह रहे हो? अरे मुझे कोई खूबा नहीं चाहिए, मैं अपने बेटे के कातिलों को फांसी के तख्ते तक लेकर जाऊंगा। सर माफ कर दें सर, प्लीज सर। आप अपने बेटे बॉबी और शोभी को समझाएं। आज के बाद तूने मेरे बेटों पे इल्जाम लगाया ना, तो ले जाके थाने तुझे और तेरे को बताने वाले को इतना कूटूंगा ना कि तुम दोनों अपने बच्चों को भी नाम भूल जाओगे। बात यह है कि बॉबी और शोभी अक्सर अपने दोस्तों को भी लेकर यहाँ आ जाते हैं। आपको तो पता है कि अब पहले जैसे वाला धंधा तो है नहीं। ओए, मुझे ना समझा, वो मेरे बच्चे हैं, अगर तेरे पास आ भी जाते हैं तो कुछ सोच समझ के आते हैं ना, तुझे कुछ समझते होंगे तो तेरे पास आते हैं। और 2-4 चाय तू उनको पिला भी देगा तो क्या रोड पे आ जाएगा? बस कुछ छोटी छोटी वारदातों में मुलविस पाए गए। शिकायत मुझ तक पहुंची पर मैंने आगे नहीं बढ़ने दी। आपकी मातेदी में एक अरसा काम किया है, मैंने सोचा आपको बता दूं। अच्छा किया जो आगे नहीं बढ़ाई, बहुत अच्छा किया। और मियाँ मेरा शहजादे कोई लावारिस नहीं है जिनको कोई भी उठा के बंद कर देगा। अभी उनका बाप जिंदा है, जिंदा। सब पता है मुझे। अबे किस चीज की कमी है तुम्हारे पास जो तुम्हें छोटी मोटी वारदातें करते फिर रहे हो? बस अब्बा वो एक दोस्त से शर्त लग गई थी तो मैंने। शर्त? अबे ये क्या तुम्हारे बाप का शहर है जो तुम शर्त लगाकर वारदातें कर रहे हो? बाप का शहर ही तो समझा हुआ है। वाह, अब्बा हमें निकाले ना यहाँ से प्लीज। आपकी क्या बात हुई इनसे? अब्बा कुछ तो बोले। अब्बा हुआ क्या है? हार गया बेटा, हार गया तुम्हारा बाप। तुम ये समझते थे ना कि ये शेर तुम्हारे बाप का है, मैं भी यही समझता था। सारी ताकत मेरे पास है, खुदा बना बैठा था, खुदा। फिर दिखा दिया कुदरत ने मुझे, सब छीन लिया। हार गया बेटा, हार गया तुम्हारा बाप। अब्बा कहाँ जा रहे हो? अब्बा मेरी बात तो सुनो। अब्बा हमें यहाँ से निकालो अब्बा।